नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं 36वें राष्ट्रीय खेल पर स्पेशल वीडियो जो राजस्थान के संदर्भ में है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन तो आने वाले एग्जाम में आपको ज़रूर देखने को मिल जाता है। तो खेल के संदर्भ में राजस्थान का कौन सा स्थान था 36वें राष्ट्रीय खेल में, राजस्थान ने कितने पदक जीते थे, किस किस ने कौन सा पदक जीता था, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ मिलेगा। तो आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं सभी के लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रह सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 36वें नेशनल गेम्स जो 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन है वो किया गया था। तो राजस्थान विशेष है, इसमें राजस्थान के संदर्भ में इसको जानेंगे। सबसे पहले जो राष्ट्रीय खेलों का आयोजन है वो इस बार 29 सितंबर से लेकर 12 अक्टूबर 2022 तक गुजरात में, जी हाँ गुजरात में ये 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन है वो इस साल किया गया था। गुजरात के 6 शहरों में, जिसमें अहमदाबाद, गांधीनगर, इसके अलावा सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर में ये राष्ट्रीय खेल है वो आयोजित किए गए थे। शुभंकर काफ़ी अहम माना जाता है, किसी न किसी खेल में कोई ना कोई शुभंकर जरूर होता है। शुभंकर जो सावज है, जी हाँ सावज है, वो इस बार 36वें राष्ट्रीय खेलों के लिए आधिकारिक तौर पर शुभंकर बनाया गया था। शुभंकर जो खिलाड़ियों के व्यक्तित्व है, जो सबसे प्रमुख लक्षणों जैसे आत्मविश्वास, जोश, प्रेरणा, सफल होने की आंतरिक इच्छा, ध्यान और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित होना, इस पर बल देता है। शुभंकर की अगर बात की जाए तो गुजरात में सावज का अर्थ होता है तारनहार, जिसे हिंदी में उद्धारकर्ता भी कहते हैं। सावज एक जो एशियाई शेर का प्रतिनिधित्व है, जो भारत आज केवल भारत के जंगलों में ही जीवित है। तो एशियाई शेर जिसका प्रतिनिधित्व करता है सावज है, वो इसका शुभंकर बनाया गया था। जो 36वें राष्ट्रीय खेलों के लिए नारा कौन सा था, तो जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया। आपने जरूर देखा होगा, जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया, यह नारा है वो 36वें राष्ट्रीय खेलों के लिए रखा गया था। थीम क्या थी? राष्ट्रीय खेलों का गान, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर ये आधारित थे राष्ट्रीय खेल, 36वें राष्ट्रीय खेल। इस बार इस खेल के लिए जो बजट है वो बढ़ाते हुए 2000 करोड़ रुपए किया गया था। ध्यान रखना, 36वें राष्ट्रीय खेलों के लिए बजट है आवंटित किया गया वो 2000 करोड़ रुपए इसको बढ़ाते हुए किया गया था। तो ये बजट से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, कई बार डायरेक्ट आ जाते हैं। तो राजस्थान से अगर बात की जाए तो राजस्थान से कितने खिलाड़ी शामिल हुए, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। 254, जी हाँ 254, यानी राजस्थान से टोटल 254 खिलाड़ी है वो 36वें राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने के लिए शामिल हुए थे। तो राजस्थान से जो ध्वजवाहक कौन थे, तो आपको बता दें कि राजस्थान से ध्वजवाहक थे 36वें राष्ट्रीय खेलों के लिए रजत चौहान। जी हाँ रजत चौहान है, ये ध्वजवाहक थे। इसके अलावा राजस्थान को 36वें राष्ट्रीय खेल में कितने मेडल मिले हैं, तो आपको बता दें कि 3 स्वर्ण पदक, 3 ही रजत पदक, टोटल 30 पदक जीते हैं। यानी 24 है वो कांस्य पदक जीते हैं। तो 3 स्वर्ण पदक जीते हैं राजस्थान ने, 3 रजत पदक और 24 कांस्य पदक जीते हैं। तो टोटल 30 पदक है वो राजस्थान ने जीते हैं। राजस्थान है वो 36वें राष्ट्रीय खेलों में 20वें स्थान पर रहा था। राजस्थान की रैंकिंग आपको याद रखनी है, कौन से स्थान पर था राजस्थान है वो 20वें स्थान पर था। कुल राजस्थान ने 30 पदक है वो इस प्रतियोगिता में जीते थे, जिसमें 3 स्वर्ण पदक और 3 रजत पदक हो गए हैं। इसके अलावा राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी कौन कौन से हैं ये देखते हैं। तो स्वर्ण पदक, जी हाँ 3 स्वर्ण पदक जीते हैं, जिसमें कविता सिहाग, जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रही है, कविता सिहाग, ये राजस्थान के बीकानेर से संबंधित है, साइकिलिस्ट है कविता सिहाग, जिन्होंने साइकिलिंग जो हुई थी जिसमें गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। तो कविता सिहाग ने गोल्ड मेडल जीता है, जो राजस्थान के बीकानेर से है। 36वें राष्ट्रीय खेलों में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा विवान कपूर की अगर बात की जाए तो शॉटगन निशानेबाजी में विवान कपूर ने स्वर्ण पदक जीता है राजस्थान के लिए। विवान कपूर का संबंध है वो राजस्थान के जयपुर से है। राजस्थान के प्रसिद्ध निशानेबाज है विवान कपूर, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है शॉटगन निशानेबाजी प्रतियोगिता के अंदर। इसके अलावा मुकेश चौधरी, इन्होंने वुशु प्रतियोगिता के 75 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। सबसे ज़्यादा जो पदक है वो वुशु में ही आए हैं मुकेश चौधरी, जिन्होंने वुशु प्रतियोगिता में 75 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है राजस्थान के लिए। तो 3 राजस्थान के लिए स्वर्ण पदक है वो जीता है। इसके अलावा एक और स्वर्ण पदक राजस्थान के लिए आया था, लेकिन वो राजस्थान में काउंट नहीं होगा, क्योंकि
किरण बालियान। जी हाँ, किरण बालियान जो राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर के रूप में कार्यरत है। इन्होंने शॉट पुट में स्वर्ण पदक जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। 23 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। किरण बालियान वैसे मेरठ यूपी से है, इसीलिए इसको राजस्थान में काउंटर नहीं किया गया। तो राजस्थान में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान पुलिस की किस इंस्पेक्टर ने स्वर्ण पदक जीता है, तो शॉट पुट में किरण बालियान ने गोल्ड मेडल है वो जीता था। इसके अलावा अगर बात की जाए रजत पदक की, तो रजत पदक जिसमें नितेश पूनिया, जी हाँ नितेश पूनिया, जिन्होंने हैमर थ्रो में रजत पदक जीता है राजस्थान के लिए। जो आप तस्वीर में देख रहे हैं नितेश पूनिया जो हैमर थ्रोअर है, और इन्होंने रजत पदक है वो इस प्रतियोगिता में जीता है। 36वें राष्ट्रीय खेलों के लिए राजस्थान के लिए पहला जो पदक है वो हैमर थ्रो में नितेश पूनिया के द्वारा ही जीता गया था। नितेश पूनिया ने 67.27 मीटर हैमर फेंक कर रजत पदक है वो अपने नाम किया था। इसके अलावा यमनदीप शर्मा, जिन्होंने एथलेटिक्स की डिक्रेथलॉन स्पर्धा में रजत पदक जीता है। यमनदीप शर्मा एथलेटिक्स में इन्होंने रजत पदक है वो जीता है। इसके अलावा करण सिंह की अगर बात की जाए तो तलवारबाजी में करण सिंह जो अलवर से संबंधित है, करण सिंह इन्होंने तलवारबाजी के अंतर्गत है वो रजत पदक जीता है। करण सिंह जो राजस्थान के अलवर से संबंधित है। टोटल कांस्य पदक 24 है, यानी टोटल 30 पदक जीते थे, जिसमें 3 गोल्ड मेडल हो गए, 3 रजत पदक हो गए और 24 है वो कांस्य पदक इसमें जीते हैं। तो इसके अलावा आपको बता दें कि जो कांस्य पदक किस किस ने मोस्ट रूप से आप ध्यान रखिएगा, 10 मीटर एयर राइफल मिक्स शूटिंग में दिव्यांश सिंह पंवार जो प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी है, निशा कंवर, इन्होंने कांस्य पदक जीता है 10 मीटर एयर राइफल की मिक्स शूटिंग स्पर्धा में। महिला कुश्ती के अंतर्गत 68 किलोग्राम भार वर्ग में राजस्थान की मोनिका ने इसमें कांस्य पदक जीता है महिला कुश्ती के अंदर। वहीं अगर बात की जाए 36वें राष्ट्रीय खेल की, तो भारत के संदर्भ में 36वें नेशनल गेम्स की अगर बात की जाए तो 27 सितंबर से लेकर 12 अक्टूबर तक इसका आयोजन हुआ था। गुजरात के 6 शहरों में 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था। अब आपको ये ध्यान रखना है कि 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ होगा, तो अगले साल अक्टूबर माह में गोवा में। जी हाँ, गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन है वो अगले साल किया जाएगा। तो ये आपको जरूर ध्यान में रखना है, यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन अगले साल अक्टूबर माह में गोवा में किया जाएगा। सबसे बेस्ट टीम किसे चुना गया था, तो 36वें राष्ट्रीय खेल जो गुजरात में आयोजित हुए, जिसमें सर्विसेज को सबसे बेस्ट टीम है वो चुना गया है, जबकि केरल के साजन प्रकाश और कर्नाटक की हशिका रामचंद्र को बेस्ट एथलीट चुना गया था। तो बेस्ट एथलीट जिसमें पुरुष वर्ग में केरल के साजन प्रकाश और महिला की अगर बात की जाए तो बेस्ट एथलीट जो हशिका रामचंद्र को चुना गया था, तो कर्नाटक की है। इसके अलावा इस आयोजन में भारत के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के तकरीबन 8000 से अधिक एथलीट्स ने इसमें हिस्सा लिया था। 36वें राष्ट्रीय खेलों में जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, ये नारा है वो इसके लिए रखा गया था। इन राष्ट्रीय खेलों के लिए जो 36 प्रकार के खेलों में एथलीट्स ने इसमें भाग लिया था। तो 36वें राष्ट्रीय खेल जिसमें 36 प्रकार के खेलों में एथलीट्स ने अलग अलग इवेंट में हिस्सा लिया था। इसमें आपको बता दें कि 61 गोल्ड मेडल, 35 रजत पदक और 32 कांस्य पदक सहित कुल 128 पदकों के साथ सर्विसेज है वो पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रही थी। इसके अलावा 39 गोल्ड मेडल सहित टोटल 140 पदक जीतकर महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर। महाराष्ट्र ने पदक ज़्यादा जीते हैं, लेकिन गोल्ड के हिसाब से रैंकिंग है वो काउंट होती है। तो महाराष्ट्र ने 39 गोल्ड मेडल जीते हैं तो दूसरे स्थान पर आता। सर्विसेज ने 61 गोल्ड मेडल जीते थे, सर्विसेज है वो पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रही थी। इसके अलावा हरियाणा है वो 38 गोल्ड मेडल के साथ टोटल 116 पदक जीतकर प्रतियोगिता में तीसरा स्थान है वो हरियाणा ने हासिल किया था। राष्ट्रीय खेल क्या है, आइए देखते हैं इसके बारे में पृष्ठभूमि और इसके ऐतिहासिक बैकग्राउंड को भी जानते हैं। तो 1920 के दशक में राष्ट्र का ध्यान आकर्षित करने वाले ओलंपिक में राष्ट्रीय खेल शामिल है। भारत में राष्ट्रीय खेलों को पहली बार भारतीय ओलंपिक खेलों के रूप में राष्ट्र में ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के साथ साथ शुरू किया था, तो 1920 में। उसके बाद 1924 में अविभाजित पंजाब के लाहौर में भारतीय ओलंपिक खेलों का जो पहला संस्करण है वो संपन्न हुआ था। 1940 की शुरुआत में भारतीय ओलंपिक खेलों को राष्ट्रीय खेलों के रूप में नामित किया गया था। पहले इसका नाम भारतीय ओलंपिक खेलों के रूप में आयोजित किया जाता था। 1940 की शुरुआत में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय खेलों के रूप में नामित किया। इस प्रतियोगिता में भारतीय राज्यों के एथलीटों को विभिन्न प्रकार के खेलों में इसमें शामिल किया जाता। तो अलग अलग एथलीट है वो अलग अलग राज्यों से इसमें जुड़ते हैं। अब इन राष्ट्रीय खेलों का उद्देश्य क्या है,
तो इन्हें भारतीय एथलीटों, खेल संगठनों आदि के लाभ के लिए आयोजित किया जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल के बुनियादी ढांचे के विकास की आवश्यकता के बारे में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच जागरूकता बढ़ाने में भी मदद करते हैं। ये खेल गतिविधियों में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में युवाओं को आकर्षित भी करते हैं। राष्ट्रीय खेलों का जो मुख्य उद्देश्य जीवन के सभी क्षेत्रों के व्यक्तियों में खेल संस्कृति को विकसित करना, ताकि उन्हें स्वस्थ समाज के निर्माण हेतु खेल के मूल्यों के बारे में शिक्षित करना भी है। क्षेत्राधिकार, तो राष्ट्रीय खेलों की जो अवधि है वो नियम पूरी तरह से भारतीय ओलंपिक संघ के अधिकार क्षेत्र में ही आते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये थे जो 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गुजरात में किया गया था। राजस्थान के संदर्भ में भी हमने जाना और भारत के संदर्भ में भी हमने जाना। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।